बात विवाद की अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। मैं हूँ आदित्य सिंह और आप सुन रहे हैं कहानी वाला जंक्शन। आज की कहानी है अधूरी मुलाकात। वो शहर छोटा था लेकिन सपने बहुत बड़े। कॉलेज की गलियाँ में चाय की खुशबू और हंसी की आवाज़ गूंजती थी। उन्हीं गलियों में पहली बार नज़रें मिली थी आरव और सिया की। कैंटीन में जब आरव खामोशी से किताब पढ़ रहा था, सिया ने हंसते हुए अपनी फ्रेंड से कहा, पता है, ये हमेशा किताब में डूबा रहता है, जैसे पूरी दुनिया इसके पन्ने में बंद है। आरव ने सुन लिया और पहली बार मुस्कुराया, उस एक मुस्कान से जैसे अनकहा रिश्ता बन गया। क्लास खत्म होते ही आरव उसी खिड़की के पास खड़ा हो जाता जहाँ से सिया रोज गुजरते थे। सिया भी हल्की सी मुस्कान देकर आगे बढ़ जाती। बस यही उसका रिश्ता था, नज़रों की चुप्पी और दिल की बेचैनी। कभी सिया लाइब्रेरी से किताब लेकर निकलती और आरव बिना कुछ कहे चुपचाप वो किताब इशारे में मांग लेता। कभी कैंटीन में दोनों एक ही टेबल पर बैठे होते लेकिन बातें सिर्फ दोस्ती के जरिए होती। कभी कभी आरव चुपके से सिया की ड्राइंग्स देखता और सोचता, काश एक दिन वो मेरी तस्वीर भी बनाती। लेकिन इन सब के बावजूद इजहार कभी नहीं हुआ। धीमे धीमे वक्त बढ़ता गया। फिर एक दिन वक्त ने करवटी बदली। एक दिन अचानक सिया ने कॉलेज आना बंद कर दिया। पता चला उसके पिता का ट्रांसफ़र हो गया। उस दिन आरव ने घंटों खिड़की के पास खड़े होकर इंतज़ार किया। हर कदम पर आंखें उसे ढूंढती रही, लेकिन सिया नहीं आई। खिड़की के उस पार अब सिर्फ हवा थी और आरव की चुप्पी। साल गुजर गए। आरव अब नौकरी करता था और शहर बड़ा हो गया था, लेकिन जब भी वो किसी खिड़की के पास खड़ा होता, उसे वही मुस्कान याद आती। एक बार शहर के भीड़ भरे स्टेशन पर उसने दूर से किसी को देखा। वो चेहरा वही, आंखें वही, मुस्कान वही। दिल ने कहा सिया है, लेकिन भीड़ इतनी थी कि चेहरा धुंधला सा रह गया। आरव उस भीड़ में भागा, लेकिन उस पल भी किस्मत ने उसे खाली हाथ छोड़ दिया। सामने सिर्फ ट्रेन का धुआं था और आंखों में वही अधूरी मुलाकात। कभी कभी कुछ रिश्ते शुरू ही न होकर भी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। और आरव सिया की कहानी भी बस इतनी ही थी, एक अधूरी मुलाकात जो हमेशा पूरी होने का इंतज़ार करती रही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।